हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वाला वेलकम है आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो आपको डरा सकती है, आज की वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू करा सकती है, आज की वीडियो बहुत डिफरेंट हो सकती है और हो सकता है कि आज की वीडियो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, अगर आप डरते नहीं हैं, रियलिटी को फेस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में बात क्या है, तो आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आप अभी ही मैं कहूँगी स्किप कर दीजिए। ओके, लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ। मेरे हाथ पैर बहुत नम हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो ये रीडिंग है, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटेंस होगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो ध्यान से सुने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में, आपके आसपास कोई आपको देख रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, अगर आपको आपके घर में रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, सुकून सा महसूस नहीं होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, आपको किसी के चहलकदमी की आवाज़ें अगर आपको आ रही हैं, काफ़ी टाइम से आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, पैसे को लेकर के बहुत झंझटें चल रही हैं, सामने वाले से कहते कुछ है, वो समझता कुछ और है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये वीडियो, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्या आपको कोई देख रहा है? हाँ, तो वो कौन है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं और आगे चल कर के इन सब चीज़ों का भविष्य क्या होगा। और बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल भी कोई मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में। आई जस्ट वॉन्ट कि आपको रियलिटी पता लगे और आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझें और फिर उससे आप अपना छुटकारा लें, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक, क्या आपको कोई देख रहा है? हम कौन है, क्या नहीं है, ये जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि आज की रीडिंग टैरो एंड स्मोक है, तो स्मोक से हम जानेंगे कि उस एनर्जी के इंटेंशंस क्या है, अगर कोई है तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए। एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या तो या कमेंट में ही डाल दीजिए यस। ओके, या तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इमोजी भेज दो कमेंट सेक्शन में, बट आपका एक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अगर आप कोई एक्शन अभी नहीं करेंगे, सिर्फ चुपचाप देखते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो ना हो, सिंपल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि 50% तो बात यहीं पर ही आ गई कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को ऑन किया देखने के लिए, ठीक है। तो जहाँ आपने इस वीडियो को ऑन किया ना देखने के लिए, वहीं ये बात तो 100%, एटलीस्ट 70-80% या 85-90% क्लियर हो गई कि हाँ, देयर इज समबडी इन योर लाइफ। It can be bad or it can be worst or it can be good of course or it can be beautiful as well, but ये है कौन और इसके intentions क्या है, चलिए देखते हैं। हे मेरे angels, आज कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। हे मेरे प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे मेरे प्रभु, प्लीज़ गाइड करें। अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कोई है, और है तो वो कौन है?
क्या कोई है, क्या कोई है, क्या कोई है? कहाँ से आया है? ओके, अभी मैंने कार्ड सिर्फ जस्टिस का देखा है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि कुछ तो है। और एक द्वंद्व यानी कि एक युद्ध प्रकार से कुछ चल रहा है आपके घर में, चाहे वो युद्ध आपको दिखे ना दिखे, कोई युद्ध आपके घर में चल रहा है। एक एक करके बताऊंगी आपको, मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं यहाँ पर। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी। इतने सारे नहीं एंजल्स। ओके, इसको लेंगे हम, ये ओपन हो गया है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्लैरिटी के साथ। काफ़ी अलग टॉपिक है। I need to satisfy people. Please. One more. Here we go. Bottom of the deck है Knight of Swords. ओके, पहले मैं एक बार कार्ड्स देख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या महसूस हुआ। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर द 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलो ये भी ठीक है। चौथा कार्ड है यहाँ पर द जस्टिस, इसको भी रख देते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और हमारे पास है यहाँ पर द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके घर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ नेगेटिव है तो ये गलत है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ पॉजिटिव है तो वो भी गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, और दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का अपना अपना अलग अलग काम चल रहा है। एज आई टोल्ड यू, किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार की लड़ाई आपके घर में चल रही है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि एनर्जी आपसे चाहती क्या है, या हम ऐसा कहें कि ये भी एक तीसरा टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एनर्जी आई कहाँ से है। या तो अभी आप कुछ समय पहले किसी के फ्यूनरल में गए हो, किसी की शादी पार्टी में गए हो, किसी के घर गए हो, किसी के बाहर का खाना खाया है, यानी किसी के प्रॉपर घर का, नॉट खरीद के कहीं से, किसी के घर का पानी पिया है, किसी के घर का खाना खाया है, या फिर जो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है, आपने या आपने नहीं किया है, किसी और ने किया है रिसेंटली, या आप किसी शॉप पर गए हो और वहाँ पर आपने पानी पी लिया है किसी का। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है आपने किसी आउटसाइडर से एनर्जीज़ को चेज़ किया है, ठीक है, ट्रैप किया है, आपने खुद ने उसको आमंत्रण दिया है। लाइक जैसे हो सकता है कि आप किसी शॉप पर गए, जैसे किसी क्लोथ शॉप पर गए आप अपने किसी दोस्त के साथ में, एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, ध्यान से समझना। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी शॉप पर गए, आपने वहाँ पर पानी पिया, उनका जो नॉर्मल वाटर था, बहुत गर्मी थी, आपने उस पानी को पिया। वहाँ पर आपको कुछ पसंद आया, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ ख़रीदा, कुछ नहीं ख़रीदा, और आपने अपने दोस्त को कहा चल यार घर चलते हैं। वहाँ पर एनर्जी आपकी अट्रैक्ट हो गई, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये अट्रैक्ट हो गई। या आप किसी के फ्यूनरल पर गए थे, आप किसी के घर पर गए थे, किसी के फंक्शन में गए थे, और आपने वहाँ पर कुछ खा के या कुछ बोल करके कुछ ऐसा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अलग हुआ होगा। बट आप प्रॉबेबली कहीं और गए हो, वहाँ का अन्न जल कुछ ग्रहण किया है, आप किसी ख़राब एनर्जी को अपने घर में लेकर आए हो। कोई अभी आपने सड़क पे से कोई सामान उठाया है,
या सड़क पे से सामान उठाने का मतलब है जैसे आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल लगा, चाहे फिर वो कोई लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों नहीं था, आपको बहुत वैल्यूएबल लगा और आपने उसको अपने घर में रख लिया। ठीक है, कोई आप स्कल्पचर लेकर आए, कोई बहुत ही पुराना किसी एंटिक मार्केट से, एंटिक जगह से कोई आप स्कल्पचर लेकर आए और उस स्कल्पचर को आपने घर पे रख लिया, उस मूर्ति को आपने घर पर रख लिया, स्टैचू को। ठीक है, मतलब कुछ अभी पिछले 3 महीनों में, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 3 महीने की एनर्जी, पिछले 3 महीनों में आपने कुछ ऐसा या तो लाया है, किसी के घर जाके खाया है, कुछ गलत एनर्जीज आप अनइंटेंशनली अपने साथ लेकर आ गए हो। अब ये एनर्जीज ना आपको इल्यूजन क्रिएट करवाती है। देखो मैं आपको सही बताऊं, ये इल्यूजन क्रिएट करवाती है। क्या ये कोई भूत प्रेत है? माइट बी। क्या ये कोई सिद्धि है, कोई ताकत है? माइट बी। क्या आपको इससे घबराना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है यहाँ पर। या आपको कोई जान कि कोई हानि या आपके घर परिवार में किसी प्रकार के किसी के जाने आने का चक्कर नहीं बताएगी। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है कि ये जो एनर्जी है ना, ये आपके काम कभी बनने नहीं देगी, आपको कभी तरक्की नहीं करने देगी, आपको हमेशा हर चीज़ से डिटैच रखेगी। अगर आप मदर बनना चाहते हो तो ये आपको मदर बनने नहीं देगी, अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये आपको शादी नहीं करने देगी। बहुत ही सिंपल, बट देयर इज़ एन एनर्जी, और जो कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, वो हम देखेंगे अभी स्मोक से। नाउ माई ब्यूटीफुल पीपल, ये एनर्जी ना आपको इल्यूजन्स देती है, जैसे कि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी। इल्यूजन से मेरा कहने का मतलब है कि ये एनर्जी बार बार आपकी लाइफ में कभी अच्छी चीज़ें तो कभी अजीबोगरीब चीज़ें, कभी बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें ऐड ऑन करती रहती हैं, इस उम्मीद में कि शायद आप जो है उसको समझ सको। ठीक है, कि वो है क्या, नाउ ये क्या चाहती है। तो यहाँ तक तो हमने चलो बात करी कि देयर इज़ एन एनर्जी, कहाँ से आई है, क्या बताया मैंने आपको। मुझे तो इवन ऐसा भी फील होता है यहाँ पर जैसे किसी ने आपके घर में कोई एनर्जी भेजी है। घर में एनर्जी भेजने का मतलब है जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ, मैं कहना नहीं चाहती बट करवाया हो, जिससे आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ बन नहीं रही है, इफ़ यू आर मैरिड, आपके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आपके घर में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, काम बनते बनते रह जाता है, मनी आता आता रुक जाता है। इरिटेटेड आप फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, बैकग्राउंड में एक नॉइजी एनर्जी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। हाँ ओके, अब सबसे पहले देखेंगे कि ये एनर्जी है कौन। बहुत ख़राब स्मेल आ रही है, पता है, जबकि मैं बहुत अच्छी वाली धूप इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ख़राब स्मेल आ रही है सच में। बकरी चराने वाले जो गडरिये बोलते हैं ना उनको, बकरी चराने वाले जिन्हें हम बोलेंगे, इवन ये ऊपर से बहुत बर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा। बकरी चराने वाले जो गडरिये होते हैं वो की तरफ से करवाया गया है ये कुछ। मतलब ये जो एनर्जी है ना, किसी चरवाहे के घर से बिलोंग करती है। अब चाहे किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, ठीक है, और ये जो एनर्जी है वहाँ से आई है, चाहे आप कहीं गए हैं और वहाँ से आपने अट्रैक्ट कर लिया है, ये अब अट्रैक्ट हो चुकी है, ये आपके घर का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है, मैं कहूँ एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुकी है।
और इस स्ट्रॉन्ग पार्ट को आपको अपने घर से हटाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले तो देखेंगे अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सफाई है या गंदा पड़ा है घर का। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लीज़ उसको साफ़ करें, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके इंटेंशंस क्या है, आपको क्या कहना चाहती है। सच बोलूँ तो इसके इंटेंशंस आपको लेके ख़राब नहीं है। ये बस आपसे एक जगह चाहती है रहने के लिए, एक स्पेस जहाँ पर ये सुकून से रह सके और लोगों की नज़रों में आए बिना। मुझे थोड़ा सा और कनेक्ट करने दो, मुझे बहुत पता नहीं क्यों डिस्टर्बिंग सी एनर्जी है। सबसे पहले तो ये जगह चाहती है आपसे, आपके घर में प्रॉपर परमानेंट जगह। जैसे कि आप इसको कोई कमरा दे दें, आप बोलें कि भाई अब तो इस कमरे में ही रहना, इस कमरे से बाहर मत आना। या आप अपने घर वालों को बताओ कि ये देखो ये एक एनर्जी मेरे घर में रहती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये समझने की कोशिश करो ये आपसे अस्तित्व चाह रही है, ठीक है। ये आपका पार्ट बन के रहना चाहती है और लगातार इनमें मतलब इस एनर्जी में और आपके एंजल्स कह लो या आपके एंसेस्टर्स कह लो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बीच में लड़ाई या विवाद होता रहता है। ये आपके घर में एक इम्पॉर्टेंस खास जगह चाहती है। ये आपका बुरा नहीं करना चाहती, लेकिन ये बुरा इसलिए कर रही है ताकि आप इसको अस्तित्व में लेकर आ सको। ये आपसे कहना चाहती है कि हम तो नहीं जाएंगे छोड़ करके तुम्हें, और तुम्हें ना जाने देंगे। हम हमेशा अपने होने का आभास कराएंगे। हमें भी इज्जत चाहिए, हमें भी इज्जत चाहिए। अगर इज्जत नहीं दोगी तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट तुमसे छीन लिया जाएगा। मनी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये छीनने के बारे में बोल रही हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कोई मैसेज नहीं है इसका। ये आपसे करियर रिलेटेड कुछ छीनना चाहती है ताकि आपको दिखा सके कि ये कौन है, ये क्यों अस्तित्व में है, या ये क्यों अस्तित्व में आना चाहती है। भाई बहुत गंदे फंसे हो आप लोग, मैं कहना नहीं चाहती। बहुत अरसे बाद मैं इस डेक को इस्तेमाल कर रही हूँ। स्मोक में तो और कोई इंटेंशन नहीं आया इसका, बाकी देख लेते हैं और देख लेती हूँ मैं कोई ऑब्सेसिव लवर, रोमांटिक लव अफेयर, फेक अकाउंट्स, फेक फ्लेक्सिंग। अब सबसे पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। ये कोई ऐसी एनर्जी है, या मैं ऐसा कहूँ कि ये कोई ऐसी सोल है जिसने अपने पास्ट में बहुत सारे मनी से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सफ़र किया है। इनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है एंड ऑफ कोर्स ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि रीइंकार्नेट नहीं हो पा रहे हैं। ये जो ऊर्जा आपके घर में रह रही है अभी, और इस ऊर्जा को अपने घर से भगाने के लिए आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ फ्लैक्स करना बंद कर दो। आपके पास क्या है क्या नहीं है इसको सोशल मीडिया पर डालना, लोगों से डिस्कस करना, कहीं बाहर जाओ तो उन लोगों को ये सब चीज़ें शो करना बंद कर दो। फेक फ्लेक्सिंग बंद कर दो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फ्लेक्सिंग ही मत करो, फेक हो चाहे रियल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। और जितने भी ऑब्सेसिव लोग हैं आपके आसपास, उन सब लोगों से दूर रहने की आपको हिदायत दी जा रही है। प्लस जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, चाहे फिर वो बैंक अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, व्हाट्सएप का अकाउंट है, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं ना, आपको उनको थोड़ा सा सही तरीके से संजो के रखने की ज़रूरत है। ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना।
नाउ लेट मी चेक, कोई और इंटेंशन है क्या इसका? यार और कोई इंटेंशन नहीं है इसका। ये जो एनर्जी आपके घर में रह रही है, ये जो किसी की अतृप्त सोल आपके घर में जो रह रही है, चाहे आप इसको लेकर आए हैं या किसी ने आपके ऊपर छोड़ी है, ये एक अरसे से रह रही है आपके साथ में। और फॉर श्योर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपका बुरा नहीं चाहती, आपके किसी रिश्ते का खनन नहीं करना चाहती, लेकिन ये आपसे अस्तित्व चाहती है, जो भी आप इसे नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आपने इसको अस्तित्व देने की कोशिश कर दी ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। और अस्तित्व की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अस्तित्व का मतलब होता है कि रिकॉग्नाइज़ करना कि हाँ हम हैं यहाँ पर। वो ये चाहती है कि आप लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसको इम्पोर्टेंस दें, उसको एक प्रॉपर परमानेंट जगह दें जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो आपके घर में। चाहे फिर आप रेंट से रह रहे हो, फिर चाहे आप किसी के साथ अपना खुद का घर बना के रह रहे हो, दे जस्ट वांट रिकॉग्निशन फ्रॉम यू। और एंजल्स की और इसकी आपस में इसी फैक्ट को लेकर लड़ाई चल रही है। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि भैया तुम कौन, मैं खामखा वाली एनर्जी में मत आओ, आप कोई भी नहीं हो इस घर के सदस्यों के लिए, तो आप यहाँ से जा सकते हो। इस प्रकार की कुछ लड़ाइयाँ चल रही है। और ये सोल कह रही है कि नहीं, मुझे बुलाया गया है, मुझे भेजा गया है, मुझे अपनाया गया है, तो मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं होती। लाइक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी एनर्जी है। लाइक उस एनर्जी को खुद को नहीं पता कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, नाउ माई ब्यूटीफुल पीपल, आपको क्या क्या करना चाहिए उसकी थोड़ी सी मैं आपको लिस्ट बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आज रात को आप क्या करेंगे, या फिर किसी भी ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे की रात को आप क्या करेंगे, जब सब लोग सो जाएंगे ना, तो आपने एक कांच का ग्लास लेना है, उसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करना है। ठीक है, उसमें 2-3 चम्मच भर के नमक डालना है, अच्छे से घोलना है, और उसको अपने घर के मिड पॉइंट पे रखना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके घर का बीच का हिस्सा है। ठीक है, कि आप अपने फिर यहाँ से किचन में जाओगे तो भी सेम एनर्जी लगेगी। तो कोई आपके घर का मिड पोर्शन, वहाँ पर आप इस ग्लास को रख देंगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अपने कमरे में जाएंगे और सो जाएंगे। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे सोने की। अगर रात बिरात आपको कोई आवाज़ें आती हैं अजीबोगरीब, लाइक कोई बारिश या कोई ख़राब मौसम नहीं है बाहर, बट स्टिल ऐसा अजीब सी आवाज़ आ रही है, अगर कोई आवाज़ आती है आपको, पहली चीज़, अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको डर लगता है तो भी, और तीसरा, अगर आपको किसी के चलने फिरने की रात को आवाज़ आती है तो भी, आप समझ जाना कि आपका ये जो वाटर रेमेडी है काम कर रही है। अब सुबह आपने इसको क्लोजर कैसे करना है इस रिचुअल का, सुबह आप उठेंगे, इस ग्लास को, इस ग्लास के पानी को ना आप सिंक में, या फिर मैं तो कहूँगी कि आप टॉयलेट में फ्लश कर आइए। ठीक है, फ्लश करने के बाद इस ग्लास को आप धो करके साइड में रख दीजिए। अब इस रिचुअल को करने के लिए आप इसी कांच के ग्लास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये काम आप करेंगे। और आप कब तक करेंगे, कम से कम वीक में 2 बार तो करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक आपको अनवांटेड आवाज़ें, अनवांटेड चीज़ें महसूस होना बंद नहीं कर जाती। अच्छा, अब एक चीज़ और, दूसरा रिचुअल, आपके घर में जो भी मुखिया है, मुखिया से मेरा कहने का मतलब है कर्ता धर्ता, जो कमाते हैं आपके घर में, कार्यरत है, जो काम करते हैं, अब आपने क्या करना है कि उनको बोलना है कि हर सैटरडे के दिन आपने या तो सुंदरकांड सुननी है या फिर सुंदरकांड आपने पढ़नी है बालाजी के आगे बैठ करके। ये काम करेंगे। तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, एक झंडा लेकर आइए मार्केट से। ठीक है, झंडा होता है ना, झंडा फ्लैग होता है, वो लेकर आइए मार्केट से, कैसा भी चलेगा, जिस भी कलर का आप लेकर आना चाहते हैं। इस झंडे को आप अपने किसी मंदिर के हनुमान जी वाले स्थल पर रखिए और उनसे कहिए कि ये मेरे घर का झंडा है, प्लीज़ इसकी पूजा कर दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, उस झंडे को जब पूजा वगैरह वो कर देंगे 2-4 घंटे में जो भी रहती है, आप लेकर आइए उसको। सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे वाले दिन अपने घर के ऊपर टेरेस पर लगा दीजिए, या फिर अगर टेरेस पर नहीं लगा सकते अपने बालकनी में रख देना चाहिए बांध करके। ठीक है, कि वो चलता रहे। अब अगर आपका फ्लैग बहुत इजीली फट जाता है, कुछ समय ही चलता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, तो फिर आप समझ जाना कि जो एनर्जी है वो अभी भी यही है। लेकिन अगर आपका फ्लैग अच्छे से एकदम चलता है और जल्दी से नहीं फटता है और लगा हुआ है ना, तो फिर आप समझ जाना कि हाँ, वो एनर्जी की काट शुरू हो गई है, वो एनर्जी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये इतना काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कर लोगे। अब तीसरी रेमेडी जो कि बहुत अच्छे से काम करती है, आपने लेने 11 बताशे और 11 लौंग। बताशे क्या होते हैं, बताशे
गोल गोल से चीनी के बने हुए होते हैं, ड्रॉप्स, लाइक बिग ड्रॉप्स। अब आपने क्या करना है, 11 बताशे 11 लौंग, पहले बताशे को ऊपर से फोड़ना है, उसके अंदर लौंग डालनी है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने घी डालना है, थोड़ा सा हल्का सा घी डालना है। अब आप क्या करेंगे गाइस, एक लोभान लेंगे, लोभान के अंदर डालेंगे आप कपूर, कपूर के अंदर आप एक एक करके उसको इस तरीके से पकाने की कोशिश करना उस अग्नि को कि वो थोड़े से टाइम तक जले। चाहे फिर आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालते रह सकते हो हल्का हल्का। अब आप क्या करोगे, एक एक बताशे को उसके अंदर डालोगे, एक एक बताशे को, ठीक है, ये कहते हुए कि मेरे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इस बताशे में कैप्चर है, कैप्चर है, कैप्चर है। ऐसे आप डालते रहोगे उस अग्नि के अंदर, और फिर उसके बाद जब वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा सारा आपका, ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे गाइस, इस मिट्टी को और इस बर्तन को, जिस बर्तन में आपने नज़र उतारी है और सब कुछ जो भी है ये है ना, पर्टिकुलरली ये सब का सब आप जो है बाहर किसी गीली कचरे वाली जगह पर फेंक कर आओगे। अब जब फेंकने जाओगे तो, और जब फेंक कर वापस आओगे तो आपने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है, और तुरंत स्नान कर लेना है, तुरंत नहा लेना है, ठीक है। ये काम आप करके रखो तो जाकर के सिचुएशन सॉर्टेड हो सकती हैं। अगर आपके घर में भी अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, नेगेटिविटी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो वो बिल्कुल सच है। आप या तो अट्रैक्ट करके लेकर आए हो या किसी ने आपकी तरफ भेजा है इसको, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग, ठीक है। क्या उससे आपको घबराना चाहिए? देखो, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, उससे अपने आप को आज़ादी दिलाना ज़रूरी है। अच्छा, एक रेमेडी और, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब फ्लैग भी अच्छे से हवा में तैर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, अब मुझे कुछ फील नहीं होता, तो आप एक काम ज़रूर करेंगे। जब भी आपकी मदर पोंछा लगाए आपके घर में, या आपकी कोई मेड पोंछा लगाए आपके घर में, तो आपने क्या करना है, उस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा जो है सेंधा नमक, जिसे हम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो डलवा लेना है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच, और फिर उसको पूरे घर में पोंछा लगवा दो। ये काम आपको करना ही करना है माय ब्यूटीफुल पीपल। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फ्यूचर क्या होगा आगे चल करके इस सिचुएशन का। तो इस सिचुएशन का फ्यूचर ये होगा कि ये जो भी एनर्जी है यहाँ से चली जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि सिक्योरिटी आना, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी आपके घर परिवार से जाएगी, स्टार्टिंग में आपको बहुत अजीब लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सारे काम बिल्कुल ही बिगड़ रहे हैं, चीज़ें बेटर ही नहीं हो पा रही हैं, बट धीरे धीरे न्यू बिगनिंग होगी, कुछ नया आप मैनिफेस्ट करोगे, एंड डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, सिक्योरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, क्लैरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फूल का कार्ड। न्यू बिगनिंग्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाओगे। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करता है सिचुएशन में। खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, और ये जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है डेफिनेटली रिजॉल्व होगी ही होगी। प्लस घबराओ मत, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आपको पता है आज आप इस वीडियो को भी आपके एंजल्स के थ्रू ही देख रहे हो कि ये सारी रेमेडीज़ आप करो, ठीक है। आप अपने एंजल्स के थ्रू ही आज इस वीडियो को भी देख पा रहे हो। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि घबराओ मत, हम बैठे हैं ना, जब हम बैठे हैं तो फिर घबराने वाली क्या बात है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाँ, आपके घर में कोई एनर्जी है जो कि आपको 24/7 वॉच कर रही है, आपके काम नहीं बनने दे रही है, क्योंकि वो आपके घर में अस्तित्व, इम्पोर्टेंस, एक जगह चाहती है। और ऐसी एनर्जी को अपने घर में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जिसका अस्तित्व ही नेगेटिव चीज़ों से जुड़ा हुआ है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, उसके इंटेंशंस मैंने आपको बता दिया, वो कौन है मैंने आपको बता दिया, लड़ाई झगड़े के बारे में बता दिया, कैसे ये सब चीज़ें ठीक होगी इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ आपने क्या करना है, आज का एनर्जी एक्सचेंज पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी। अगर आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को या तो सब्सक्राइब करेंगे, या तो लाइक करेंगे, या कमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये काम करेंगे ज़रूर ताकि एनर्जी एक्सचेंज ख़त्म हो सके, क्योंकि ये जो ई है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए कार्ड्स पुल कर रहे थे, ठीक है।
तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अपने एंजल्स पे बिल्कुल भी संदेह मत करना, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ मौजूद है। लव यू ऑल।